हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम विकास है और अपने इस चैनल पे मैं 10th क्लास के बच्चों के लिए साइंस की वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो आज जो है फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आज स्टार्ट कराने जा रहा हूं। देखिए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे ये वायर है, आई बात सुनिए, ये वायर है और इसके अंदर मैंने इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करा दिया। तो जैसे ही आप किसी वायर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कराओगे ना, तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। क्या हो जाती है? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। और यही इस चैप्टर का जो है ना, जो मेन, जो आप कहोगे ना मेन पॉइंट, वो यही है कि हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, इन्हीं दोनों के बारे में इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। देखिए, जैसे सबसे पहले जो है ना, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बारे में एक साइंटिस्ट थे डेनमार्क के, हैंस क्रिस्टियन ऑयस्टर, उन्होंने ही ये वाला रिलेशन हमें बताया था। किसके बारे में? तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बारे में इन द ईयर 1819, आज से लगभग 200 साल पहले हैंस क्रिस्टियन ऑयस्टर ने हमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की रिलेशन के बारे में पहली बार बताया था। देखिए, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक वायर ले लिया और इस वायर को बैटरी से ज्वाइन कर दिया, तो ऑब्वियसली इसके अंदर क्या हो जाएगा? करंट का फ्लो। इस वायर के अंदर क्या हो जाएगा? करंट का फ्लो। तो उन्होंने क्या बताया था कि जैसे ही आप वायर के अंदर करंट का फ्लो करते हो, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल, तो करंट का फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो करंट का फ्लो ऐसे होगा। जैसे ही करंट का फ्लो उन्होंने कराया वायर के अंदर, तो उन्होंने क्या बताया था? तो करंट के चारों तरफ, करंट कंडक्टर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। और मैग्नेटिक फील्ड है या फिर नहीं है, उसको प्रूफ करने के लिए वो उन्होंने क्या किया था, तो इसके पास एक कंपास नीडल लेकर आए। देखिए, कंपास नीडल जो है ना, नॉर्मली कंपास नीडल ऐसे इंडिकेट करता है अगर यहां पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो सरप्राइजिंगली उन्होंने क्या देखा, जैसे ही कंपास नीडल को वो मैग्नेटिक फील्ड के पास लेकर आए, तो उन्होंने क्या देखा कि कंपास नीडल के अंदर डिफ्लेक्शन हो रही है, ऐसे डिफ्लेक्शन ऐसे हो रही है। आई बात समझ में? तो देखिए, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कंपास नीडल के अंदर डिफ्लेक्शन कभी ऐसे होती है, तो कंपास नीडल के अंदर डिफ्लेक्शन कभी इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी होती है। वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। लेकिन जो कंपास नीडल है, जैसे वायर के पास वो कंपास नीडल को लेकर आए, तो इसके अंदर डिफ्लेक्शन हुई। तो इसके अंदर जो डिफ्लेक्शन हुई, इसका क्या सीधा सीधा मतलब है? तो इसका सीधा सीधा यही मतलब है कि करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। क्योंकि कंपास नीडल की प्रॉपर्टी ही होती है, जैसे आप कंपास नीडल को मैग्नेटिक फील्ड के रेंज के अंदर लेकर आओगे, उसके अंदर डिफ्लेक्शन होगी। आई बात सुनिए। अब उन्होंने एक क्या करा था, देखिए, अब यही वायर है ना, या तो इसका आप टर्मिनल चेंज कर दो, जो यहां पर वायर अटैच है उसको पॉजिटिव के पास अटैच कर दो, और जो पॉजिटिव के पास जो एंड अटैच है उसको नेगेटिव के पास कर दो। तो मैं इसको उल्टा करके एक दूसरा फिगर बना रहा हूं। जैसे ये वायर है और मैंने इस बार क्या करा, इसका टर्मिनल चेंज कर दिया। पहले हमारा पॉजिटिव किया था इस तरफ, अब मैंने इसको कर दिया राइट साइड, और ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल। तो ऑब्वियसली वायर के अंदर करंट का फ्लो कैसे होगा? तो ऐसे होगा, इस तरफ से ऐसे करके, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल जो हमारा राइट साइड है, तो करंट का फ्लो ऐसे होगा। अब वो क्या, उन्होंने क्या किया कि आप इसको यहां पर जो है, मैंने बहुत चिपका के फिगर बना दिए, दोनों फिगर साथ साथ है, तो आप इसको अलग अलग सपोज करना। जैसे इस वायर के चारों तरफ जब वो कंपास नीडल लेकर आए, तो यहां पर डायरेक्शन ऑफ करंट अगर इस वायर से मैं कंपैरिजन करूं, आप इसको अलग फिगर सपोज करना, इसके मैग्नेटिक फील्ड का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ऐसा आप सपोज करना। तो यहां पर करंट का फ्लो कैसा है? ऊपर से नीचे की तरफ, और यहां पर करंट का फ्लो कैसा है? नीचे से ऊपर की तरफ। तो उन्होंने क्या देखा इस एक्सपेरिमेंट की, अब यहां पर जब वो कंपास नीडल को लेकर आए, तो उन्होंने क्या देखा, जैसे उन्होंने डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स कर दिया, तो इसके अंदर जो डिफ्लेक्शन है वो भी रिवर्स हो गई। उसके अंदर क्या हो गई? डिफ्लेक्शन, वो भी रिवर्स हो गई। अब हमें ये जानना है कि आखिर कभी डिफ्लेक्शन इधर हो रही है, कभी डिफ्लेक्शन इधर हो रही है। इस वाले केस में मैंने डिफ्लेक्शन कैसे बताया? इधर बताया ऐसे। जैसे ये जो है ना, ये देखिए ऐसे रहता है ये। जैसे मैं इसको कंपास नीडल को करंट कैरिंग कंडक्टर के पास लेकर आऊंगा, तो ये डिफ्लेक्शन ऐसे हो जाएगी, डिफ्लेक्शन बढ़ता जाएगा। जैसे मैं दूर लेकर जाऊंगा ऐसे हो जाएगी। फिर मैं इसको पास लेकर गया, धीरे 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 ऐसे, फिर ऐसे, समझ आए? ऐसे डिफ्लेक्शन होती है। जैसे ही पास लेकर आओगे तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी, जैसे ही दूर लेकर जाऊंगा तो ये धीरे 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 धीरे
ऐसे जीरो पर आ जाओ, फिर ऐसे, ऐसा करके ये डिफ्लेक्शन होता है। वैसे ही डिफ्लेक्शन इसके अंदर होगी कैसे, तो इस डायरेक्शन में, जैसे मैं पास लेकर आऊंगा तो ज्यादा डिफ्लेक्शन इस तरफ हो जाएगी, जैसे मैं इसके वायर से दूर लेकर जाऊंगा तो फिर वो जीरो पर आ जाएगा। तो उन्होंने क्या, इन्होंने ये इससे क्या कंक्लूजन निकाला कि जैसे ही करंट का डायरेक्शन चेंज किया जाता है, जैसे ही करंट का डायरेक्शन चेंज किया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वो भी क्या हो जाता है, चेंज। इस कारण से यहां पर डिफ्लेक्शन वो भी क्या हो गई, अपोजिट। पहले डिफ्लेक्शन राइट साइड हो रही थी, तो इस वाले केस में डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड हो रही है। इसका रीजन क्या है कि अगर मैं इस वाले वायर को इस वाले वायर से कंपेयर करूं तो दोनों वायर के अंदर करंट का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। अब मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि आखिर डिफ्लेक्शन जो है वो किस तरह से होगा। देखिए, इसके लिए एक रूल है जिसको हम कहते हैं स्नो रूल। ये स्नो रूल क्या चीज है, ध्यान से देखिए। अगर करंट का फ्लो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ होगा, करंट का जो फ्लो है, करंट का फ्लो कैसे मैंने बताया, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, तो डिफ्लेक्शन कैसे होगी, डिफ्लेक्शन कैसे होगी, टूवर्ड्स वेस्ट। क्या होगी, डिफ्लेक्शन क्या होगी, टूवर्ड्स वेस्ट। When the direction of current is from south to north, south to north आप ज्योग्राफी वाला याद रखना। जैसे हमने ये क्या देखा था, इधर होता है, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा है ना, डायरेक्शन कैसे होता है, ये नॉर्थ, ये साउथ, और ये क्या हो गया, ईस्ट, और ये क्या हो गया, वेस्ट। तो जैसे ही डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड डिफ्लेक्शन इज टुवर्ड्स वेस्ट। जैसे मैं ये देखता हूं, ये देखिए नॉर्थ, ये क्या हो गया, साउथ, यहां पर भी ये मैं नॉर्थ, और ये ऊपर वाला नॉर्थ, नीचे साउथ। तो जैसे ही करंट का फ्लो क्या हो रहा है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, यहां पर हो ना साउथ टू नॉर्थ, एंड डिफ्लेक्शन इज टुवर्ड्स वेस्ट। देखिए वेस्ट हमारा किस तरफ है, इस तरफ वेस्ट है ना, इस कारण से इसके अंदर डिफ्लेक्शन क्या हो रही है, लेफ्ट इधर हो रही है, वेस्ट की साइड। इसी का उल्टा आप कर दो, अगर हमारा करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, हमारा करंट का डायरेक्शन अभी मैंने उल्टा ले लिया, क्या ले लिया है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन इज टुवर्ड्स ईस्ट। इसी का ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये वाला स्टेटमेंट और ये वाले स्टेटमेंट को मैंने जस्ट क्या कर दिया, इस बार उल्टा कर दिया। व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन इन द कंपास नीडल इज टुवर्ड्स ईस्ट। इस कारण से इसके अंदर डिफ्लेक्शन कैसे हो रही है, ऐसे। समझ में आ रही है, उम्मीद है आपको ये कुछ सारा कुछ समझ में आ रहा होगा। ये जो कुछ भी मैंने आपको अभी बताया ना कि ये कैसे डिफ्लेक्शन होगी, ईस्ट की तरफ होगी, वेस्ट की तरफ होगी, वॉटएवर जो भी मैंने बताया था ना, ये जो एक्सपेरिमेंट है ये किसने किया था, हैंस क्रिस्टन ऑयस्टर्ड ने फर्स्ट टाइम 1819 के अंदर। और इसी कारण से उनके नाम पर इस एक्सपेरिमेंट को क्या नाम दे दिया गया, हैंस क्रिस्टन ऑयस्टर्ड। आई बात समझ में। अब देखिए, जो कुछ भी मैंने पढ़ाया है इस पर बेस्ड एनसीईआरटी की इसी चैप्टर के अंदर पहला इन बिटवीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, व्हाई द कंपास नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट। जैसे ही आप कंपास नीडल को बार मैग्नेट के पास लेकर आते हो तो उसके अंदर डिफ्लेक्शन क्यों होती है, ये हमारा पहला इन बिटवीन क्वेश्चन है। तो इसका आंसर तो आप इजीली दे सकते हो। क्यों, क्योंकि कंपास नीडल की प्रॉपर्टी होती है, जैसे ही आप कंपास नीडल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेकर आते हो तो उसके अंदर डिफ्लेक्शन होती है। तो आप क्या लिखोगे कि कंपास नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। Compass needle gets deflected only in the presence of magnetic field around it. That's why compass needle get deflected when brought near a bar magnet. When brought near a bar magnet. अब ध्यान से समझिए, ये सारा कुछ जो एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया है, ये सारा कुछ जो मैंने बताया है, इसका कंक्लूजन क्या है, इसका कंक्लूजन क्या है, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखिए यहां पर तो इसका कंक्लूजन अगर एक वर्ड में हमें बोला जाए बताने के लिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या चीज है, आखिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या चीज है। देखिए, करंट कैरिंग कंडक्टर इज एसोसिएटेड विद मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। जैसे आप किसी वायर के अंदर करंट का फ्लो करते हो तो उसके चारों तरफ क्या क्रिएट हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब मैं इसका डेफिनेशन लिख भी देता हूं। Current carrying conductor is associated with magnetic field around it. This is known as electromagnetism. ऑयस्टर्ड एक्सपेरिमेंट का मेन कंक्लूजन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब देखिए
इस चैप्टर पे मैं आ रहा हूं। क्या नाम है चैप्टर का? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका क्या मतलब है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? वैसे तो जो पूरा एक्सपेरिमेंट है वो यही है कि ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को ही दिखा रहा है, फिर भी आप कैसे डिफाइन करोगे? द जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर। द जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर मैग्नेटिक फील्ड क्या चीज है। देखिए फॉर एग्जांपल ये बार मैग्नेट है, इसके चारों तरफ जो फोर्स ऑफ अ मैग्नेट क्रिएट हो गया, जो फोर्स ऑफ मैग्नेट क्रिएट हो गया ना, इसी को हम कहते हैं क्या? मैग्नेटिक फील्ड। देखिए इसका मैं प्रॉपर डेफिनेशन अभी लिख देता हूं। मैग्नेटिक फील्ड, देखिए द रीजन surrounding a magnet where force of a magnet can be detected is called मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड आई बात समझ में? द रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट वेयर अ फोर्स ऑफ अ मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, ये भी दो तरह का होता है। पहला होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आई बात समझ में? अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड हो या नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो, दो वर्ड आपको याद रखना है। क्या? एक वर्ड याद रखना है मैग्नीट्यूड और दूसरा वर्ड याद रखना है डायरेक्शन। अब देखिए मैं इसका डेफिनेशन बता देता हूं कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन क्या होगा। तो आपको क्या लिखना है? इफ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज सेम एट एवरी पॉइंट देन इट इज नोन एज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दूं। इफ द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज सेम एट एवरी पॉइंट देन इट इज नोन एज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और इसमें इसी का ऑपोजिट लिख देना। क्या लिखोगे? व्हेन द मैग्नीट्यूड and direction of the magnetic field is not same at every point then it is known as non uniform magnetic field। इसमें जो है ना यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को आप ऐसे इंडिकेट कर सकते हो, ऐसे एरो से। इसमें क्या होता है जिगजैग वे में, ऐसे कोई ऐसे कोई ऐसे। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहां पर होता है और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहां पर होता है, मैं आने वाली वीडियो में ये पूरा डिटेल में बताऊंगा। जब मैं बार मैग्नेट, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स लाइन, ये सारी चीजें मैं जब डिस्कस करूंगा तो ये मैं दोबारा जो है ना इसको आपको यहां से कोरिलेट करके बताऊंगा कहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है, कहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म है। ये सारी चीजें आने वाली वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आने वाली वीडियो बहुत ही आपके काम का होने वाला है। थैंक्स अ लॉट अगेन, थैंक यू।